हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिंदी, जो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा की बात करूं मैं तो बहुत ही ज़्यादा। आज हम आपको बताएंगे कि जो हिंदी है आपका, हिंदी आपका पहला पेपर है और हिंदी में जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न यानी दोस्तों जो MCQ पूछा जाता है, दोस्तों MCQ जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और पूरे आपके 20 मार्क्स हम पक्के कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, कितने मार्क्स पक्के कराएंगे? 20 मार्क्स आपके पक्के कराएंगे। आप लोग इस 20 मार्क्स पर इतना फोकस करिए कि आपको 20 में 20 ही मिले। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी बात यह है कि जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, MCQ क्वेश्चन आपके प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अगर एक भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन जो हमारे लिखित परीक्षाएं होती हैं जिसमें हम लोग थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं, वो आपका 50 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? 50 मार्क्स का। और उस 50 मार्क्स में आपको लिखने होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है, उस क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखने होते हैं। तो जब आप आंसर लिखते हैं, मान लेते हैं कि आपको वो आंसर सही से नहीं आ रहा है, फिर भी बीच कुछ में आप समझ रहे हैं कि हाँ इस क्वेश्चन का ये उत्तर होने वाला है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा बनाकर भी लिखते हैं तो अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का है तो जिसमें से आपको 4 या 3 नंबर आराम से मिल जाते हैं बना के लिखने में, और 1 या 2 नंबर कट पाता है। बस जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसकी बात बता रहा हूँ, उसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन जो MCQ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है कि अगर आपका 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपने गलत किया तो आपका 100% है कि वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप MCQ पर करिए। थ्योरी एग्ज़ाम ज़रूरी है, वेरी ज़रूर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एग्ज़ाम जो आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें आप बनाकर लिख सकते हैं, अन्यथा इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये एक बार गलत हो गया तो भैया गलत हो गया है, इसका कोई आंसर नहीं बन सकता फिर। तो चलिए इसी पे आज हम लोग बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो में बने रहना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है तभी ये आपको जो 95% का टारगेट है ये पूरा हो पाएगा। और इस बार का हमारा टारगेट तो 98 है, लेकिन मैं यहाँ फिर भी 95 लेकर चल रहा हूँ कि 95 भी कम नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत ही 95 ला सकती है और कुछ भी नहीं। जितनी ज़्यादा मेहनत उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई अगर कह देता है कि आप, जैसे यूट्यूब पर बहुत से लोग पढ़ाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भैया थंबनेल बना दिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपके सारे नंबर फंस जाएंगे। मैं कहता हूँ भैया उनके चक्कर में तो कभी मत पड़ना, क्योंकि मैं भी अगर कह सकता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए, ये आपको 100% नंबर दिला देगा, इसके बाद आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाए, और ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसलिए जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है? जितना पढ़ोगे उतना कम है तुम्हारे लिए। जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम हो नहीं जाता है, फरवरी से मार्च लग नहीं जाता है, तब तक आपको मेहनत करना बंद नहीं करना है। कोई कितना भी कह दे कि मैं दावा करता हूँ कि आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप कभी भी मेहनत करना बंद नहीं करिएगा, वरना लास्ट में पछताना आपको ही पड़ेगा और किसी को नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं, देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हिंदी का जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है जो अतिथि होते हैं उनका पर्यायवाची नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन फंसाता है, कहता है पर्यायवाची है या फिर कहता है पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा दोस्तों? पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है पहुना, ऑप्शन बी दिया है मेहमान, ऑप्शन सी दिया है पाहन और ऑप्शन डी दिया है अभ्यागत। तो हमें बताना है कि जो अतिथि का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है। पहुना भी है, मेहमान भी है, अभ्यागत भी है। आप लोग जानते ही होंगे ये तीनों चीज़ तो पर्यायवाची अतिथि का होता ही है। तो बच क्या गया भैया? पाहन बच गया। क्या बच गया? पाहन बच गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यही हमारा होगा अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये मत कहते ना कि ये है, नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कंकाल किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ज़्यादातर मैं आपको बता दूं 2015 से लगातार पूछता ही जा रहा है। कंकाल किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी और ऑप्शन डी उपन्यास। तो आपको बताना है भैया कि जो कंकाल है वो किस विधा की रचना है। तो आप लोग तो जानते होंगे कंकाल किसकी है? उपन्यास है। कंकाल क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। आंसर नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, द्विवेदी युग के कवि कौन हैं? देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द्विवेदी युग के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी बिहारी लाल और ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो द्विवेदी युग के जो कवि हैं वो कौन है भैया? मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से ममता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी गुलाब राय। तो हमें बताना है जो ममता है, ममता के लेखक कौन है? ममता आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, है ना? तो ममता चैप्टर किसका है भैया? जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जीवनी विधा के लेखक हैं। अब हमें बताना है कि जो जीवनी विधा है उसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राम कुमार, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी अमृत राय। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, जीवनी विधा के लेखक कौन है भैया? अमृत राय है। कौन है? अमृत राय है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती किस रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? हाँ, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन देखेंगे, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो हमें बताना है कि जो भारत भारती है वो किनकी रचना है भैया, यानी किसकी रचना है? तो ये आपका राइट आंसर भैया सी आपको दिख रहा होगा, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पथिक किसकी रचना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप लोग कई बार इसको बोर्ड एग्जाम में जो भी नहीं दिए हैं उनको तो नहीं पता, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम एक बार दे चुके हैं उनको पता होगा कि अगले बार भी आया था। पथिक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी और ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। हमें बताना है दोस्तों जो पथिक है वो किसकी रचना है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी भैया? राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माता और पिता में समास कौन है? अब देखिए, माता और पिता प्रधान समास समझ ही रहे होंगे। माता और पिता में प्रधान समास पूछ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास और ऑप्शन डी द्विगु समास। तो भैया मैं क्या बता रहा हूँ, जो माता और पिता है उसमें कौन सा समास आपको दिख रहा है? आप लोग तो पहले ही समझ गए होंगे, कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ गए थे तो ऑप्शन नंबर सी भैया बहुव्रीहि समास। ये कौन सा है भैया? माता और पिता में बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा विज्ञान किसकी रचना है? भाषा विज्ञान किसकी रचना है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो भैया बताइए, भाषा और विज्ञान यानी भाषा विज्ञान किसकी रचना है? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये है किसकी भैया? ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर दास की। किसकी भैया? श्याम सुंदर दास की भाषा विज्ञान रचना है। अगला क्वेश्चन है,
गीतावली के कवि का नाम लिखिए। जो गीतावली है वो उनके कवि कौन है भैया? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रस खान और ऑप्शन डी कबीर। तो गीतावली के जो लेखक हैं वो कौन है भैया? हमारे तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, चांद पत्रिका के संपादक कौन है? चांद पत्रिका के संपादक बताना है तो ए मुंशी प्रेमचंद, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी कमलेश्वर और डी महादेवी वर्मा। तो हमें बताना है कि चांद पत्रिका के लेखक कौन है, सॉरी संपादक कौन है। तो जो चांद पत्रिका के संपादक हैं वो कौन है भैया? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, अंजलि किसकी रचना है? वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को पता ही होगा, सभी लोग जान गए होंगे अंजलि किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी केशव दास और ऑप्शन डी तुलसीदास। हमें बताना है भैया कि जो अंजलि है वो रचना किसकी है? तो राम कुमार, किसकी भैया? राम कुमार वर्मा। कहाँ है हमारा? बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। राम कुमार वर्मा की अंजलि रचना है। इधर देखेंगे, लाकृति का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत ऑप्शन दिए हुए हैं, लाकृति का संधि विच्छेद। ऑप्शन है लाधन कृति, बी है लाधन कृति, हा लगा हुआ है, सॉरी आहा की मात्रा ध्यान दीजिएगा अगर दिख नहीं रहा तो। लाधन आकृति, लृधन आकृति। अब हमें बताना है कि लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऋषि की मात्रा लगी हुई है, लृ धन आकृति, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ला धन कृति हा लगा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं ना। तो ला में ऋष की मात्रा, लृ धन आकृति। अगर ये संधि विच्छेद करना आपको नहीं आता है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ से आप संधि करना सीख जाइए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निराला की कौन सी रचना है? निराला जो है उनकी कौन सी रचना है? ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी कोई नहीं, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन बी रश्मिरथी। तो निराला की कौन सी है भैया? परिमल है। निराला की कौन सी रचना है? परिमल है। ये ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया हमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मिल भी गया जल्दी से, है ना। परिमल किसकी रचना है? निराला की है। युगधारा किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, युगधारा किसकी रचना है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए रहीम की, ऑप्शन बी मतीराम की, ऑप्शन सी रस खान की और ऑप्शन डी नागार्जुन की। तो युगधारा हमेशा याद रखिएगा नागार्जुन की है। किसकी है भैया? किसकी रचना है? नागार्जुन की है। कौन सी रचना? युगधारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा किसकी रचना है? आकाशगंगा किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी नरेंद्र, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा और ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो हमें बताना है आकाशगंगा किसकी रचना है। तो हमें याद रखना है कि रामकुमार वर्मा की रचना है। किसकी है भैया? रामकुमार वर्मा की। कौन सी? आकाशगंगा। ठीक है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। बहुत इजी सवाल आ गया है, सभी को मुंह पे रखा ही होता है ये क्वेश्चन, पर लोग बोल नहीं पाते हैं ना। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इलाचंद जोशी। तो गुनाहों के देवता कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है भैया? धर्मवीर भारती। पहले ही ऑप्शन पे मिल गया था, धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है। चिंतामणि निबंध संग्रह है। किसकी है चिंतामणि? बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट में तो इजी आ गए पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। चिंतामणि की मैं बात करूं तो लगातार 2012 से
2023 तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी साल मिस नहीं हुआ, नहीं तो बोर्ड पेपर उठा के देख लीजिए। चिंतामणि निबंध संग्रह है किसकी है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी यशपाल और ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो हमारी रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। गबन उपन्यास है, गबन किसका है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी निराला, सी प्रसाद और या डी आज्ञे। तो ये भी हमें आसानी से पता है कि गबन भी किसकी है? प्रेमचंद्र की है, मुंशी प्रेमचंद की गबन उपन्यास है, ये राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे 19वां क्वेश्चन, गबन उपन्यास है, 19वां क्वेश्चन, गबन उपन्यास है प्रेमचंद की, किसकी है? प्रेमचंद की है। उस टाइम आपको थोड़ा दिख नहीं रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कैमरे पे, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गबन उपन्यास प्रेमचंद की है। 20वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, आकाशदीप और ममता कृति है। आकाशदीप और ममता किसकी कृति है भैया? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी दिनकर। तो आकाशदीप और ममता आपको पता ही होगा, ममता जब जयशंकर प्रसाद की, आकाश भी जयशंकर प्रसाद, तो किसके हो जाएगा भैया? जयशंकर प्रसाद। किसकी हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी आकाशदीप और ममता कृति। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तभी तो आप एक अच्छे स्कोर कर पाएंगे, आपके पास अच्छी वीडियोज़ जाएंगे तो आप अच्छे वीडियो देखेंगे और उन पर तैयारी करेंगे तो आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। जब तक आपके पास अच्छी वीडियो नहीं जाएंगी आप कैसे समझेंगे कि हम किस प्रकार की तैयारी करा रहे हैं, है ना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको क्या है, आपको तो बस एक लाइक करना है, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा हमारे लिए, तो हमारा भी जो मनोबल है वो बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।